चौधरी साहब, आपका स्वागत है बीपी न्यूज में। धन्यवाद। पुरानी फिल्में और गाने सुनते हैं आप और फिल्में अब देखते हम हैं? थोड़े पुराने हो गए तो वही फिल्में और वही गाने थोड़े बहुत पहचान में आते हैं अब। तो ये आपने गाना कैसे सुना दिया अखिलेश यादव की, चलो एक बार फिर अजनबी हो जाए हम दोनों? राजनीतिक सफर में तो कई बार सुनना पड़ता है और सुनाना भी पड़ता है। मतलब बहुत इसके जो लिरिक्स हैं जो साहिर लुधियानवी साहब ने लिखे हैं, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल फिट बैठते हैं आरएलडी और सपा गठबंधन के लिए। थीम सॉन्ग बना दें? और बिल्कुल थीम सॉन्ग बना सकते हैं आप। देखिए, पहली बार नहीं हुआ, अलायंस होते हैं और संगठन साथ काम करते हैं कुछ लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, कुछ मुद्दों को आगे रखने के लिए, अपने राजनीति को मजबूत बनाने के लिए। जी। और कुछ कारण होते हैं जब वो टूटता है। जी, कारण होते हैं। देखिए, मैंने सत्र की शुरुआत इसी बात से की, क्योंकि पहला आपका जो गठबंधन था समाजवादी पार्टी के साथ, विधानसभा चुनाव, वो बाई इलेक्शन आपने जीता, बहुत क्रूशल बाई इलेक्शन, मैंने वो कवर भी किया, आपसे बातचीत भी उस चुनाव के दौरान। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जमीन पर उस बाई इलेक्शन में दिखा, क्योंकि बाई इलेक्शन में अमूमन माना जाता है कि सरकार जीतती है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी वहां पर जीत जाता है। तो दिख रहा था कि इस गठबंधन की केमिस्ट्री भी दिख रही थी ग्राउंड पर। तो क्या आपको लगता है कि 24 आते आते वो केमिस्ट्री भी बिगड़ गई? देखिए, हर चुनाव एक नया चुनाव होता है। कभी कभी हम गलती करते हैं कि पुराने चुनाव के नतीजे निकालते हैं और उससे अनुमान लगा के कि अब पार्टियों का क्या वर्चस्व है, कितनी फॉलोइंग है। ऐसा नहीं है। वोटर हर चुनाव में ये देखता है कि इस चुनाव में मुझे निर्णय किस आधार पर लेना है, मेरे निर्णय का क्या प्रभाव देश पर पड़ेगा, किस तरह की पॉलिटी सरकार बनानी है। और इसलिए 2024 में जो अहम मुद्दे मतदाताओं के सामने हैं जी, और जो समाधान देश को पिछले 10 साल में जो केंद्र में सरकार चल रही है और अब यूपी में भी उन्हीं की पार्टी की सरकार है, जो वो समाधान पेश कर रहे हैं, उसे देखते हुए मुझे नहीं लगा कि उस मैट्रिक्स में उन सवालों का जवाब देने के लिए भी विपक्ष के पास कोई तैयारी, कोई रणनीति, कोई प्लान हो। और इसलिए हम लोग वहां भी रहे। ऐसा नहीं है, रिश्ते अच्छे हैं और रिश्ते मैं उम्मीद करता हूं अच्छे ही रहेंगे। मैं उनका सम्मान करता हूं अखिलेश जी का, और अब मैं अलग हो गया हूं तो मैं उनकी आलोचना करूं, मैं उनमें से नहीं हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।